नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 समाजशास्त्र का ये प्रश्न पत्र आप लोगों का 15 मार्च 2023 बुधवार के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूँ। काफ़ी पाठों को आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 15 मार्च को ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आप अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे पहला है कि विश्व भर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी तथा कार्यालय कर्मी अपने काम पर जाते हैं, तो के उत्तर क्या होगा? 5 या 6 दिन जाते हैं। अधिकांश कार्यालय में कार्य दिवस होता है, तो अधिकांश कार्यालयों में कार्य दिवस 8 घंटे का होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से सामाजिक आंदोलन के विरोध का साधन कौन सा है? तो विरोध का साधन है ये मोमबत्ती जलाना है, काले कपड़े का प्रयोग है, नुक्कड़ नाटक भी है, सभी हो जाएंगे। जब देखो किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो मोमबत्ती भी जलाते हैं, काले कपड़े पहनकर भी विरोध करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं और ये सभा आंदोलन भी करते हैं, सभी हो जाएगा। केरल में इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। ये किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? तो ये प्रतिदानात्मक का उदाहरण है, ए हो जाएगा। हाल के सूचना के अधिकार का अभियान किस सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? तो वो सुधारवादी का उदाहरण है। 20वीं सदी के अधिकांश भाग में सामाजिक आंदोलन निम्न में से किस पर आधारित थे? तो किस पर आधारित थे? वो वर्ग पर आधारित थे। पुराने सामाजिक आंदोलन निम्न में से किस दायरे में काम करते हैं? किस दायरे में? तो राजनीतिक दलों में। किसमें? राजनीतिक दलों में। नेक्स्ट है, पुराने सामाजिक आंदोलन में किसकी केंद्रीय भूमिका होती थी? तो वो सामाजिक दल की केंद्रीय भूमिका होती थी। अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आंदोलन चलाया गया, तो 1950 से 1960 के दशक में। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के लेखक कौन है? तो मनकर ओल्सन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 11 क्या कह रहा है कि संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो किसने प्रस्तावित किया? मैकार्थी और जेल्ड ने। फिर है रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? तो गेल ओमवेट है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देखेंगे दोस्तों खालिस्तान वाले क्वेश्चन। एन क्वाइट वुड्स के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा। खालिस्तान सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना है, तो इसमें आ जाएगा प्रतिदानात्मक। ठीक है, प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना है। खालिस्तान है केरल के ये तीसरा क्वेश्चन है। केरल के खालिस्तान समुदाय के लोगों ने खालिस्तान के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला, तो केरल के इजवाहा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में, तो इसमें आ जाएगा इजवाहा, इसमें आ जाएगा नारायण गुरु। 4 का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि जेम्स स्कॉट ने अपनी पुस्तक खालिस्तान में मलेशिया के किसानों को मजदूरों के जीवन का विश्लेषण किया, तो वेपन्स ऑफ द वीक। चीन की खालिस्तान साम्यवादी पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। कौन सी पार्टी ने? साम्यवादी पार्टी ने। भारत की पारिस्थितिकी में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन तथा स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया, तो इसमें आ जाएगा एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खालिस्तान आंदोलन हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है, तो चिपको आंदोलन आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1869-62 का विद्रोह है, खालिस्तान की खेती के विरुद्ध था, तो ये वो नील की खेती के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों समाजशास्त्र के लिए 15 मार्च के लिए। दलित सामाजिक आंदोलन के 2 उदाहरण दीजिए, तो एक तो हम लिख देंगे सतनामी आंदोलन जो पंजाब में हुआ, दूसरा महार आंदोलन जो महाराष्ट्र में हुआ। प्रति आंदोलन का एक उदाहरण दीजिए, तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध करना। भारत में जाति आधारित सामाजिक आंदोलन के 2 उदाहरण दीजिए, महाराष्ट्र में महार आंदोलन, दक्षिणी भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। सामाजिक आंदोलन सामान्य सामाजिक बदलाव से भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि वे किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 2 महिला संगठनों के नाम लिखे तो एक विमेंस इंडिया एसोसिएशन, दूसरा ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस। सफ्राइगेट्स का अर्थ क्या है? तो सफ्राइगेट्स महिला आंदोलनकारियों के लिए किया गया था। सामाजिक आंदोलन के 3 प्रकारों के नाम लिखे तो एक प्रतिदानात्मक, दूसरा सुधारवादी, तीसरा क्रांतिकारी। सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1918 में बीपी वाडिया ने की। महात्मा गांधी ने किस मजदूर संघ की स्थापना की? तो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की। एटक का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1958 और 1914 के बीच किसान आंदोलन के क्या कारण थे? तो इस अवधि के किसान आंदोलन के कारण थे स्थानीय विभाजन, विशिष्ट शिकायतें। प्राकृतिक जंगलों को काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का कारण क्यों है? तो क्योंकि इसके कारण क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन होते हैं। तेलंगाना आंदोलन किन दशाओं के विरुद्ध था? तो ये प्रिंसली राज्य हैदराबाद और सामंती दशाओं के विरुद्ध था। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। गेल आमवेट की पुस्तक का नाम क्या है? तो रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन। मैकार्थी और जेल्ड ने सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो गतिशीलता के सिद्धांत का। समांतर विस्तार किसे कहा जाता है? तो समान रूप से अवस्थित जाति समूह एवं समूह को संगठित करने को। किसी एक पारिस्थितिक आंदोलन का नाम लिखिए तो पारिस्थितिक आंदोलन चिपको आंदोलन हो जाएगा। चार्टरवाद किस देश से संबंधित सामाजिक आंदोलन था? चार्टरवाद इंग्लैंड से था। नेक्स्ट, इसका प्रिंट थोड़ा सा हल्का है लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ। अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें आ जाएगा नागरिक आंदोलन। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरोध में ब्राह्मण समाज की स्थापना की प्रतिक्रिया में सती प्रथा प्रतिरक्षकों ने किस सभा की स्थापना की थी? तो वो धर्म सभा आ जाएगा। 21 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नक्सली आंदोलन किस प्रकार के सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? तो क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन का। ऐसे 2 देशों के नाम लिखे जहां साम्यवादी समाजवादी राज्यों का गठन हुआ, तो एक तो चीन और दूसरा सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1958 और 1914 के बीच। नेक्स्ट है 1958-62 में किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो नील की खेती था। बरदौली सत्याग्रह अभियान किस जिले में शुरू हुआ? बरदौली तो सूरत जिले में। नेक्स्ट है तिभागा आंदोलन किस पार्टी का समर्थन करता था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। असम में चाय बागानों को लगाने का काम किस सन में शुरू किया गया? तो 1859 में। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। सामाजिक आंदोलन समाज में क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये समाज को बदलने तथा अन्य सामाजिक आंदोलन को प्रेरणा देते हैं। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन किस बात का प्रयास करते हैं? तो सामाजिक संबंधों में आमूल रूपांतरण को। आपकी पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित रामचंद्र गुहा की पुस्तक का नाम लिखिए। तो एनक्वाइट वुड्स। 1857 का दक्कन विद्रोह किसके विरुद्ध था? तो साहूकारों के विरुद्ध था। बरदौली सत्याग्रह क्या था? तो बरदौली सत्याग्रह एक लगान विरोधी आंदोलन था। उन किसान आंदोलन के नाम बताइए जो बाद में गांधी जी के नेतृत्व में मानसिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। तो एक तो बरदौली और दूसरा चंपारण सत्याग्रह। नक्सली आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो बंगाल से शुरू हुआ। 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किन 2 राज्यों से प्रारंभ हुआ? पंजाब और तमिलनाडु में। पंजाब में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1918 में बीपी वाडिया ने। तो हम इतने क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो के हिसाब से तैयारी करेंगे। व्लॉग चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।